अक्षय लाकरा, आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का भी हम लोग प्रदर्शन कवर करके आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है इस मामले में। सम्मान कभी बाबा साहब को कांग्रेस ने नहीं दिया, भारत रत्न जो है भारत रत्न बीजेपी ने दिया, क्यों नहीं दिया अम्बेडकर जी को? ये तमाम सवाल उठा रही है। गोडसे और सावरकर के विचारकों को कभी भी संविधान में और बाबा साहब के विचारों में कभी वो विश्वास था ही नहीं। मैं आपको अगर इतिहास की बात याद दिलाऊं तो कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के पहले मंत्रिमंडल के अंदर जगह बाबा साहब को और बीजेपी के राज दुलारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कांग्रेस नहीं दी थी, वो नेहरू गांधी परिवार नहीं दी थी। और जब देश के संविधान का निर्माण हो रहा था उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को भी कांग्रेस नहीं बनाया था। और अगर आज इस देश के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर देश का तड़ीपार गृह मंत्री बाबा साहब के खिलाफ कोई भी कैजुअल टॉक्स या अभद्र टिप्पणी करेगा तो सड़क पे यूथ कांग्रेस और संसद में राहुल गांधी उनके लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, क्योंकि बाबा साहब इस देश के अंदर दलित, शोषित, वंचितों की वो आवाज है जिनको आप कभी नहीं दबा सकते, क्योंकि ये देश बाबा साहब के विचारों का था, संविधान का था, है और हमेशा रहेगा। अक्षय की ये भी लगातार आरोप बीजेपी लगा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। तो बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है और खास तौर पे केंद्रीय मंत्री उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बयान दिया कि उनके जो भाषण का अंश है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। 2024 में बात करूं तो दलित, शोषित, वंचितों पर कितना अत्याचार बीजेपी और उनकी पॉलिसीज ने किया है, उससे अलग हटके जो लोग संविधान जब बना तो सावरकर, गोडसे ये कहते थे कि ये तो हिंदुओं का अपमान है, इसे तो हम कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग मनुस्मृति के विचारक थे। इतिहास के अंदर, भूतकाल में और वर्तमान काल के अंदर भी बीजेपी और आरएसएस हमेशा से ही बाबा साहब पे और इस संविधान के विरोध में रहा है। रही बात बयान को काट छाट कर पेश करने की, तो सुप्रिया श्रीनेत जी ने उनके बयान की प्रिंटेड कॉपी में साफ बताया गया कि वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में है। द वे ही मेंशन्ड कि आजकल ये एक फैशन बन चुका है कि अंबेडकर, जय अंबेडकर, जय भीम का नाम लेते रहो। ये व्यंग्यात्मक नहीं, ये बहुत ही इंसल्टिंग, प्रोवोकिंग और इनकी संघी विचारधारा को दर्शाता है। लगता है कि अब बीजेपी क्योंकि बैकफुट पर आ गई है इस मामले में, इसलिए अब प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है, अब स्पष्टीकरण भी देना पड़ रहा है। बीजेपी खुद एक अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है। कभी राहुल जी को बीच में ले आएंगे और देश में जैसे हर बार होता है कि देश में कुछ भी हो जाए तो उसके लिए नेहरू गांधी परिवार जिम्मेवार होगा। कभी किसी उनके सांसद को अगर चोट लग जाती है, ये बड़ी बात है कि संसद में किसी को चोट लग रही है, लेकिन उसके लिए भी राहुल गांधी को जिम्मेवार ठहरा दिया गया। तो ये बड़ी बचकानी और बेवकूफ भरी बातें हैं और इस बात से बीजेपी भाग नहीं सकती। उनके गले की घंटियां बन चुकी है कि देश के गृह मंत्री ने संसद के पटल पे खड़े होकर कहा कि इनका ये तो एक आजकल फैशन है और इतना नाम भगवान का लेते तो शायद भगवान नसीब हो जाते। इतना नाम भगवान का लेते तो भगवान नसीब हो जाते। इस बात को लेकर कांग्रेस लगातार कोट कर रही है, बोल रही है कि भीमराव अंबेडकर जी कई सारी ऐसी आबादी है जिनके लिए भगवान समान ही हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, अंबेडकर साहब एक वो हस्ती है जो मिट नहीं सकती, ये वो लोग मिटाना चाहते हैं। अब भगवान का नाम तो हर घर में लिया जाता है, हर घर में लिया जाता है। अंबेडकर साहब ने इस देश के लिए जो किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। बीजेपी अब लगातार ये नारे लगा रही है कि राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। अभी हम प्रदर्शन कवर करके आ रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने तो बयान नहीं दिया, अमित शाह जी ने बयान दिया है। ये वो राहुल गांधी की एक पुरानी तस्वीर भी अब ले आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और वो प्रदर्शन में दिखाई जा रही है। उसमें ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी कई सारे लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं और एक कार्यकर्ता उसमें तस्वीर नीचे पकड़ के बैठे हैं। इन सबको आप क्या कैसे देखते हैं, क्या कहें? ये देश को ना अंग्रेजों के तरीके से चलाना चाहते हैं। ये ना जो अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं, जो गोडसे रहे या जो भी इन्होंने देखिए जो पद्धति आज देश को चलाने की कर रहे हैं, फूट डालो शासन करो, ये फूट डालो शासन की राजनीति करते हैं। कल जिस तरह से इन्होंने संसद में, अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, जिस संविधान की कसम खाकर ये संसद में सांसद बने, उस रचयिता की, उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इन्होंने जो इंसल्ट की है, उसको हिंदुस्तान का कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी पिछड़ा वर्ग सहन नहीं करेगा। आज क्या मांग है अब आप लोगों की? हमारी मांग है अमित शाह इस्तीफा दें,
मेरा नाम अमित डेढ़ा है और मैं उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश का। तो हमारी ये मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें और इस तरह से जो सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी का उनको मिला है तो नरेंद्र मोदी जी भी इस्तीफा दें। इस देश को मनुवादी तरीके से नहीं चला जाएगा, इस देश को गांधीवादी तरीके से चला जाएगा और गांधी का देश है और गांधी के ही लोग इस देश के अंदर रहेंगे। अंबेडकर का अपमान बंद करो, ये अब कांग्रेस लगातार कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम भाजपा से बात कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन कवर कर रहे हैं, वो राहुल गांधी माफी मांगो ये बोल रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए ऐसा है, जो बात भाजपा को अपने से चिंतन करके माफ़ी मांगनी चाहिए तो वो दूसरे की तरफ इन्होंने हमेशा जब भी उंगली करी है तो 4 उंगलियां अपनी तरफ नहीं देखी, दूसरे की तरफ उंगली करने का काम किया। आज सभी ने, देश ने, विदेश ने, सभी ने देखा कि जिस तरह से सबसे बड़ी पंचायत में अमित शाह जी ने भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया है, ये तो साफ तौर पे दिखता है कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आज जब ये लोग कहीं ना कहीं अपने ही जो क्या कहते हैं संविधान के प्रति इनकी मानसिकता है वो दिखने लगी है, खुले में दिखने लगी है, तो ये कहीं ना कहीं अब ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेरने का काम कर रहे हैं। तो आज अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल जी क्यों माफ़ी मांगेंगे? हाँ, तो देखिए इंडियन यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस के ये ऑफिस है और बाहर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है वो भी इसमें हम आपको दिखा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो पुतला है उसे फूंका गया है और पुतला फूंकने के बाद, तस्वीर को आग लगाने के बाद अब जो मांग है वो की जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले में अब इस्तीफा दें। बाहर देखिए आरएएफ का डिप्लॉयमेंट आपको बड़ी संख्या में नजर आएगा, दिल्ली पुलिस बल नजर आएगा और साथ में ऑफिस के बाहर यानी कि यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर इस तरह के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं जिससे जो कार्यकर्ता हैं अपने ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन ना कर सके। अब भी देखिए बड़ी संख्या में जो आरएएफ का डिप्लॉयमेंट है, दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, वो आपको नजर आएगा जो कि इस मामले में आगे जाने से रोकेंगे छात्रों को। लेकिन फिलहाल जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है वो अपने ऑफिस तक ही सीमित है और मांग यही की जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले में यानी कि अंबेडकर को दी गई टिप्पणी के मामले में स्पष्टीकरण भी दें, माफी भी दें और इस्तीफा भी दें। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.